नमः शिवाय दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का वीडियो गुरु पूर्णिमा के ऊपर है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 21 जुलाई है और गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर कल पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा का ये जो अवसर है ये उतना ही खास होता है जितना कि दिवाली की रात होती है और होली का अवसर होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा भी एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम साधना करके बहुत ही तीव्र अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर के आध्यात्मिक चेतना को बहुत हाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन करना क्या है और कौन सी साधना करनी है, तो उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का समय क्या है। तो समय इसका आज यानी 20 जुलाई से शुरू होगा और ये 21 जुलाई तक जाएगा। आज 20 जुलाई को ये समय 5:59 पर शुरू होगा और ये समाप्त होगा 21 जुलाई की शाम को 3:46 पर। यानी पूरी रात्रि ये जो गुरु पूर्णिमा का समय रहेगा और कल का दिन पूरा 3:46 तक गुरु पूर्णिमा का समय रहेगा। तो यदि आपको उपास वगैरह रखना है तो आप कल इसको रख सकते हैं और पूरी रात्रि भी आप ध्यान साधना जो भी मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ आप उसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सभी ग्रहों में जो बृहस्पति होता है, जो हमारा गुरु होता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और हमारे सभी ग्रहों पर जो एक गुरु तत्व होता है इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और ये जो गुरु पूर्णिमा की साधना होती है ये उस गुरु तत्व को ही बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि यही गुरु तत्व जब हमारे शरीर में अच्छी अवस्था में होता है तब हमारा आध्यात्मिक स्तर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। परंतु जब यही गुरु स्तर बहुत नीचा होता है, गुरु तत्व बहुत नीचा होता है, तो हम कितना भी कोशिश कर ले ना हम संसार में सफल हो पाते हैं, ना आध्यात्मिक स्तर हमारा ऊंचा उठ पाता है। और गुरु पूर्णिमा का अवसर एक ऐसा अवसर है जिसमें आप साधनाओं को करके अपने गुरु तत्व को बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं और अध्यात्म के उच्च डायमेंशन पर पहुंच सकते हैं। और एक ही दिन की ये साधना होती है तो इसमें कुछ खास करना भी नहीं होता है। गुरु तत्व को मानकर केवल साधनाओं को करना होता है और बहुत ही सरल और स्पष्ट ध्यान साधनाएं होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली तो बात कि जिन लोगों के गुरु हैं और जिनको गुरु दीक्षा मिली हुई है वो आज के दिन अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को जितना हो सके उसको करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी मालाएं आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गुरु पूर्णिमा का जो समय है ये पूरी रात्रि भर चलने वाला है और रात्रि की साधनाएं वैसे ही बहुत महत्व रखती हैं। और हमारे वेद पुराण जितने भी उपनिषद हैं उन सब में आपको पता ही होगा कि रात्रि की साधनाओं का कितना महत्व है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके रात्रि में अपने गुरु द्वारा दी गए मंत्रों की माला करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ और वो ये है कि यदि आपके गुरु नहीं हैं और आप अपने मन में जिनको भी गुरु मानना चाहते हैं, चाहे वो शिव जी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, माँ काली हो, महालक्ष्मी हो या फिर कोई अन्य कोई देवी देवता हो, आप किसी को भी गुरु मानकर उनका कोई भी मंत्र उठाकर आज के दिन सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी और ख़ास बात है और वो यही है कि आज के दिन आप अपने गुरु को ये बोलकर कि हम इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और उसी देवी देवता को गुरु मानकर यदि आप उस मंत्र को करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आज की रात्रि में ये मंत्र सिद्ध हो जाए। तो आप किसी भी अपने इष्ट देव को गुरु मानकर उनका कोई भी एक मंत्र लेकर रात भर उनकी चैंटिंग कर सकते हैं और उस मंत्र को जागृत कर सकते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु जी की पूजा की बहुत महत्व होता है और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूजा पाठ करिए विष्णु जी की बैठ के, पर आप याद से विष्णु जो सहस्त्र नाम होता है उसका अध्ययन ज़रूर कीजिएगा, उसका पाठ ज़रूर कीजिएगा और जितनी बार हो सके आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज के दिन अभिषेक का भी बहुत महत्व होता है। आप फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं, आप शहद से अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं और यदि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक साफ स्वच्छ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता का आप आवाहन कर रहे हैं या फिर आप जिनका भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं उनका अभिषेक आप इनमें से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। कुछ ना हो तो जल से ही अभिषेक चलेगा। मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि सामग्रियाँ मैटर नहीं करती, आपके अंदर का जो भाव है वो मायने रखता है। इसलिए यदि आपके पास सामान है तो अच्छी बात है, बाकी आपके पास कुछ नहीं है तो आप साधारण जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, इन सब का पाठ आज के दिन 21 बार कम से कम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु जी के पूजा की बहुत महत्व होता है और इसके पीछे बहुत साइंटिफिक कारण है। इसलिए आप विष्णु जी की पूजा साधना ज़रूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जितना ज़्यादा हो सके जाप करने की कोशिश कीजिएगा। आज की रात्रि आप जितना ज़्यादा हो सके
इस मंत्र की माला करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गुरु तत्व जागृत करने के लिए ये सबसे बेस्ट मंत्र होता है, सबसे बेस्ट बीज मंत्र माना जाता है। और गुरु तत्व के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन इस साधना में यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे बढ़िया होगा। साथ ही इस मंत्र के द्वारा आप अपनी कुंडलिनी साधना भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके फ्री में बहुत सारी साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और उन साधनाओं को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कर सकते हैं, जैसे कि चक्र जागृत करने की साधनाएं और भी कई सारी साधनाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप वहां जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करके एकदम निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के उन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और आज पूरी रात्रि उन साधनाओं को करके अपने गुरु तत्व को जागृत कर सकते हैं और अपने अध्यात्म का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।